और दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम सीरीज हारने के बाद अब टीम के आत्मसम्मान कप्तान श्रेयस अय्यर की साख और करोड़ों भारतीय फैंस की उम्मीदों से जुड़ी है, जिसका फैसला अब इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले 5वें और अंतिम टी20 मुकाबले में होने वाला है। सीरीज भारत के हाथों से फिसल चुकी है। लगातार 3 मुकाबलों में हार ने टीम इंडिया के आत्मविश्वास को गहरा झटका दिया है और अब स्थिति ऐसी बन चुकी है कि ट्रॉफी भले ही हाथ से निकल गई हो, लेकिन सम्मान अभी भी बचाया जा सकता है। यही कारण है कि कप्तान श्रेयस अय्यर ने अंतिम मुकाबले से पहले बड़ा फैसला लेते हुए टीम में 4 बड़े बदलाव कर दिए हैं और ऐसी खूंखार प्लेइंग 11 तैयार की है जिसका इरादा सिर्फ एक है, इंग्लैंड को आखिरी मुकाबले में उसी के घर में करारा जवाब देना। दोस्तों, पिछले 3 मैचों की कहानी भारतीय क्रिकेट फैंस शायद लंबे समय तक भूल नहीं पाएंगे। हर मुकाबले में टीम इंडिया ने कभी बल्लेबाजी से उम्मीद जगाई तो कभी गेंदबाजों ने शुरुआत में दबाव बनाया, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा, छोटी छोटी गलतियां इतनी बड़ी बनती चली गईं कि जीत सामने होकर भी हाथ से निकल गई। कई डेथ ओवरों में बल्लेबाजी बिखर गई तो कहीं गेंदबाज आखिरी ओवरों में दबाव नहीं बना सके। कई बार कप्तानी के फैसलों पर सवाल उठे तो कई खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने भी निराश किया। यही वजह है कि लगातार तीसरी हार के बाद भारतीय टीम के सामने अब केवल एक ही लक्ष्य बचा है, आखिरी मुकाबला जीतकर यह साबित करना कि यह टीम लड़ना जानती है। सबसे ज्यादा नजरें इस समय कप्तान श्रेयस अय्यर पर टिकी हुई हैं। कप्तानी संभालने के बाद उनसे जिस आक्रामक सोच और नई शुरुआत की उम्मीद की जा रही थी, वह अब तक मैदान पर दिखाई नहीं दे सकी। लगातार हार ने उनके हर फैसले को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है, लेकिन क्रिकेट का इतिहास गवाह है कि कई महान कप्तानों ने अपने सबसे कठिन दौर से ही वापसी की शुरुआत की है। इसलिए यह 5वां टी20 मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि श्रेयस अय्यर के कप्तानी करियर की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका है। टीम मैनेजमेंट ने इस बार भावनाओं से ज्यादा प्रदर्शन को प्राथमिकता दी है। जो खिलाड़ी लगातार उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, उन्हें बाहर बैठाने का फैसला लिया गया है, जबकि शानदार फॉर्म में चल रहे खिलाड़ियों को मौका देने की तैयारी की गई है। बल्लेबाजी क्रम में बदलाव से लेकर गेंदबाजी आक्रमण तक हर विभाग में नई रणनीति बनाई गई है ताकि इंग्लैंड को शुरुआत से ही दबाव में रखा जा सके। भारतीय टीम अब रक्षात्मक नहीं, बल्कि पूरी तरह आक्रामक क्रिकेट खेलने के इरादे से मैदान में उतरने वाली। इंग्लैंड की टीम भले ही सीरीज अपने नाम कर चुकी हो, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि वो आखिरी मुकाबले में ढीली पड़ जाएगी। घरेलू परिस्थितियों में खेल रही इंग्लैंड की टीम अपने आत्मविश्वास के चरम पर है और वो सीरीज का अंत भी जीत के साथ करना चाहेगी। दूसरी तरफ भारत के लिए यह मुकाबला सम्मान की लड़ाई है। यही वजह है कि मैदान पर दोनों टीमों के बीच एक बार फिर हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिल सकता है। दोस्तों, क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है कि हार और जीत से बड़ी बात यह होती है कि टीम मुश्किल समय में किस तरह प्रतिक्रिया देती है। यही मौका भारतीय टीम के सामने है। अगर खिलाड़ी इस मैच में खुलकर खेलते हैं, शुरुआती ओवरों में दबाव बनाते हैं और छोटी गलतियों से बचते हैं, तो आखिरी मुकाबला पूरी तरह भारत के पक्ष में जा सकता है। कप्तान श्रेयस अय्यर भी जानते हैं कि इस समय उन्हें केवल कप्तान नहीं, बल्कि एक लीडर की तरह टीम को आगे लेकर चलना होगा। इस मुकाबले में पिच और मौसम की भूमिका भी बेहद अहम रहने वाली है। इंग्लैंड की परिस्थितियों में नई गेंद शुरुआती ओवरों में स्विंग कर सकती है, जबकि बाद में बल्लेबाजी आसान हो जाती है। ऐसे में सही प्लेइंग 11 का चयन, गेंदबाजों का सही इस्तेमाल और डेथ ओवरों की रणनीति ही जीत और हार के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करेगी। यही कारण है कि भारतीय टीम ने इस बार अपने कॉम्बिनेशन में बड़े बदलाव किए हैं ताकि बल्लेबाजी में गहराई और गेंदबाजी में धार दोनों बनी रहे। कप्तान श्रेयस अय्यर ने आखिर किन 4 खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया है, किन नए चेहरों को अंतिम मुकाबले की प्लेइंग 11 में जगह मिली है, कौन खिलाड़ी इंग्लैंड के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकता है, कौन बल्लेबाज टीम इंडिया की जीत की सबसे मजबूत उम्मीद होगा और कौन गेंदबाज अपने 4 ओवरों से पूरे मैच का रुख बदल सकता है। इसके साथ ही हम पिच रिपोर्ट, वेन्यू रिकॉर्ड, दोनों टीमों की रणनीति और हर खिलाड़ी का गहराई से विश्लेषण भी करेंगे ताकि आपको इस मुकाबले की पूरी तस्वीर पहले से समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं कि आखिरी टी20 मुकाबले में कप्तान श्रेयस अय्यर टीम में कौन से 4 बदलाव किए हैं। नंबर 1, अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा इस समय टीम इंडिया के सबसे आक्रामक बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी ताकत पहली ही गेंद से गेंदबाजों पर दबाव बनाना है। बैकफुट पर जाकर पुल और कट शॉट खेलने में उन्हें महारत हासिल है, जबकि स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ भी वो बिना कदम निकाले बड़े शॉट लगाने का दम रखते हैं। हालांकि ऑफ स्टंप के बाहर अतिरिक्त उछाल लेने वाली तेज गेंदों पर उनका बल्ला कई बार गेंद से दूर चला जाता है। 5वें टी20 मुकाबले में भारत को तेज शुरुआत दिलाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अभिषेक शर्मा के कंधों पर रहने वाली है।
नंबर 2, संजू सैमसन। संजू सैमसन अपनी क्लासिकल टाइमिंग और आकर्षक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। जब वो लय में होते हैं तो मैदान का कोई भी हिस्सा उनके लिए दूर नहीं रहता। तेज गेंदबाजों के खिलाफ उनका स्ट्रेट ड्राइव और कवर ड्राइव शानदार रहता है, जबकि स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ वो अपने पैरों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। हालांकि नई गेंद से बाहर जाती गेंदों पर उनका संयम कई बार टूट जाता है। इस 5वें मुकाबले में संजू की भूमिका सिर्फ रन बनाने की नहीं बल्कि मध्यक्रम को स्थिरता देने और अंत तक बल्लेबाजी करने की होगी। नंबर 3, वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी के पास इस मुकाबले में खुद को साबित करने का शानदार अवसर होगा। उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खूबी गेंद की टाइमिंग और निडर मानसिकता है। खराब गेंद को बाउंड्री तक पहुंचाने में वो बिल्कुल भी देर नहीं लगाते। हालांकि इंग्लैंड जैसी उछाल भरी पिचों पर लगातार तेज गति और सीएम मूवमेंट उनके लिए चुनौती बन सकती है। स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनका फुटवर्क काफी संतुलित दिखाई देता है। इस मुकाबले में वैभव की जिम्मेदारी होगी कि टीम इंडिया को एक मजबूत और आत्मविश्वास से भरी शुरुआत दिलाएं। नंबर 4, कप्तान श्रेयस अय्यर। भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर के लिए यह मुकाबला केवल एक मैच नहीं बल्कि अपनी कप्तानी की छवि मजबूत करने का सुनहरा अवसर है। मिडिल ओवरों में स्पिन गेंदबाजों के